पैसे नहीं है, एक भैंस खरीदनी है तो भी आपके पास पैसे नहीं है, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा कि एक भैंस से शुरुआत कैसे करेंगे। अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तो भी आप एक भैंस खरीद सकते हैं, बहुत ही आसान। हेलो जी, नमस्कार सभी किसान भाइयों को, मैं आपका दोस्त कमल आज फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया रहने वाला। जो भी भाई भैंस का बफेलो का फार्म स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आज आपको ऐसी छोटी छोटी 6-7 ऐसी बातें हैं जो आपको भैंस बफेलो का डेयरी फार्म खोलने से पहले आपको ये जानकारी आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए हमेशा नई और एकदम सटीक से जानकारी लेकर आता रहता हूं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है कि आपके पास कितनी नॉलेज है, क्या आप डेयरी फार्म शुरू करने से पहले आपके पास क्या व्यवस्था है, वो भी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो पहली बात है कि क्या आपको पशु से लगाव है, क्या आपको पशु से प्रेम है। अगर आप बफेलो का फार्म खोलने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपको इस फील्ड में उतरने से पहले आपके पास बहुत ही ज़रूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। क्या आपको कोई नुकसान नहीं हो, इसकी वजह से आपके पास सबसे पहले जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो किसान साथियों, आप जब भी डेयरी फार्म शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपके पास बहुत ही ज़रूरी ऐसी 6-7 बातें वो आपको हमेशा याद रखनी है। पहली बात हो गई कि क्या आपको पशु से प्रेम है, क्या आपको उनसे लगाव है, क्या आप एक साइड बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं, बफेलो का डेयरी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप अपने फार्म हाउस पर ऐसे भरोसेमंद साथी को चुनिए जो आपकी फार्म हाउस पर वो जानकारी रख सकता है, मतलब उसके पास भी सारी जानकारी सारी नॉलेज उनके पास हो। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको एक भैंस में मुनाफा देखना है कि एक भैंस में मुनाफा कितना हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है। तो एक भैंस आपको खरीदनी है, उसके कम से कम 6 से 7 लीटर दूध होना बहुत ही ज़रूरी है। वो भी आपको गाँव में जाना है, गाँव में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अगर आप कई व्यापार से लेकर आओगे तो आपको कम से कम 1 लाख से कम भैंस नहीं मिलेगी। 6 से 7 लीटर वाली, वो भी मोरा नस्ल की भैंस, वो नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है कि गांव में जाना है और गांव में जाकर कहीं पर भी घूमकर आसानी से आप एक भैंस लेकर आना है। 6 से 7 लीटर वाली आपको भैंस मिल जाएगी और बहुत ही कम दाम में आपको भैंस मिल जाएगी। तो दूसरी बात है कि आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो आपके पास किन किन चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो जो लोग डेयरी फार्म शुरू कर रहे हो तो उसमें आपको उस फील्ड में उतरने से पहले आपके पास सारी जानकारी होना ज़रूरी है कि उनको फीड में क्या खिलाया जाए, दूध जो है वो कहाँ पर परचेस करे, उसको जो भैंस का दूध है वो क्या भाव में बेचे। और जो मेन चीज़ है कि तीसरी बात है कि आप मतलब कि कितनी भैंस से शुरुआत करेंगे। मेरे हिसाब से आप जब भी बफेलो का डेयरी फार्म शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपको कम से कम 5 भैंस से शुरुआत करनी है, क्योंकि अगर आप एक भैंस से शुरुआत करोगे तो आप अपना खुद का खर्चा नहीं निकाल पाओगे और उस जो भैंस है भैंस का भी खर्चा आप नहीं निकाल पाओगे। तो आपको कम से कम 4 से 5 भैंस से शुरुआत करनी है। वो भी आपको अच्छी तरह से जो मतलब अच्छा व्यापार है उनसे नहीं खरीदनी, जो मतलब आपको लगता है कि ये अच्छा व्यापार है, अच्छा भरोसेमंद है, तो आप उससे खरीद सकते हैं। मैंने आपको 3 बात एकदम से क्लियर बता दी है। अब आती चौथी बात यह है कि आपको पशु कहाँ पर रखना चाहिए। उनके लिए एक बहुत ही ज़रूरी, एक बहुत ही अच्छा वातावरण होना चाहिए। आप बफेलो का डेयरी फार्म शुरुआत कर रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले तो पानी की व्यवस्था होना बहुत ही ज़रूरी है। आज के समय में जो भी किसान भाई है वो अगर डेयरी फार्म शुरुआत करने जा रहे हैं तो उनको पूछिए कि जब आपने शुरुआत किया था डेयरी फार्म तो आपके पास पहले क्या क्या चीज़ें थी, और आप जब भी शुरुआत कर रहे हैं डेयरी फार्म की, वो आपको एक चीज़ मायने रखनी है कि आपके पास क्या व्यवस्था है।
सबसे पहले पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। और आपके पास अगर कुएँ है या आपके पास आपकी पर्सनल ज़मीन है तो आप वहाँ पर हरा चारा सबसे पहले बोइए, क्योंकि हरा चारा जब आप अपने पशुओं को खिलाओगे तो अच्छा दूध होगा। आपके जो फीड है उस आपके फीड की बचत होगी, आपके चारे की बचत होगी। अगर आप हर चीज़ मोल लेकर आओगे शुरुआत में तो आपको नुकसान हो सकता है, आपका डेयरी फार्म बंद होने की संभावना हो सकती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हर चीज़ मोल लेकर आओ, कुछ तो आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा फीड है, ऐसा चारा है जो आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। आपके पास अगर 2 से 3 बीघा ज़मीन भी है तो भी आप अपना डेयरी फार्म को सफल बना सकते हैं और लंबे समय तक अपना फार्म हाउस चला सकते हैं। तो ये होगी चौथी बात। आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ मैं आज, ठीक है ना। तो पांचवी बात कि अब आपको दूध को सेल कहाँ पर करना है। आपके पास पैसे नहीं है, एक भैंस खरीदनी है तो भी आपके पास पैसे नहीं है, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा कि एक भैंस से शुरुआत कैसे करेंगे। अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तो भी आप एक भैंस खरीद सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल उपाय से। वो है कि आपके गांव में कोई भी डेयरी सेंटर है तो आप वहाँ जाइए, उनसे मिलिए कि भाई मैं भी एक डेयरी फार्म की शुरुआत करने जा रहा हूँ, मेरे पास बजट नहीं है तो मैं आपसे बजट लेना चाहता हूँ। जो भी मैं पशु लेकर आऊँगा उनका जितना भी दूध होगा वो मैं आपको दूंगा, सुबह और शाम दोनों टाइम मैं आपको दूंगा। मेरे पर विश्वास रखते हैं तो आप मुझे बजट दीजिए और मैं बहुत ही जल्दी पशु लेकर आऊँगा और एक डेयरी फार्म की शुरुआत कर रहा हूँ। तो आप उनसे पैसे ले सकते हैं और वो आपको पैसे 100% देगा। क्यों? क्योंकि उनके पास दूध जाएगा आपका, तो वो जो हफ्ता बढ़ेगा 10 दिन का वो आपका उसमें से बजट काट लेगा और जो बजट आपका बचेगा, आप पैसा लिया है उसमें से आप महीने में 10 से 15 हज़ार आप आसानी से कटा सकते हैं। अगर 5 पशु आपके पास है और शुरुआत में आपने 5 पशु लिए तो मतलब आप उनसे 2 लाख लिए या 3 लाख, मतलब आपके हिसाब से आप उनसे पैसे ले सकते हैं। और ये हो गई कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे कहाँ से ले, शुरुआत कैसे करें, मतलब कि बफेलो कहाँ से खरीदे, भैंस कहाँ से खरीदे। ये हो गई पांचवी बात। आती है छठी बात कि आपको डेयरी फार्म कहाँ पर खोलना है, कौन सी जगह खोलना है और कौन से एरिया में खोलना है और कहाँ पर खोलना है, और एकदम अच्छा वातावरण हो वहाँ पर आपको डेयरी फार्म खोलना है और पानी की व्यवस्था वहाँ पर आपको डेयरी फार्म खोलना है। वीडियो के अंदर जो मेन टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको टाइम पर उनके पास अगर दूध पहुंचाता है तो आपको 100% है कि वो आपका दूध कभी भी बंद नहीं करेगा और आपको बजट देगा और आपको वो डेयरी फार्म खुलाने में आपका पूरा 100 में से 100% आपका सहयोग करेगा। तो आप उनसे मिलिए। अगर आपके गाँव में कोई डेयरी सेंटर वाला आपको पैसा नहीं दे रहा है तो आप सिटी में जाइए, प्राइवेट डेयरी सेंटर के जो अध्यक्ष है उनसे जाके आप मिल सकते हैं कि हमें बजट चाहिए, मैं डेयरी फार्म की शुरुआत कर रहा हूं और मेरे पशु के जितना भी दूध होगा दोनों टाइम वो मैं आपको ला के दूँगा। और आप उनसे बोलिए कि जो आप हमें टाइम बताएंगे उस टाइम पर और उस आधार पर हम आपको दूध ला के देंगे। आप हमें थोड़ा सा बजट चाहिए क्योंकि हमारे पास पशु नहीं है, हमें पशु लेकर आना है और हम पशु लेकर आएंगे और हम डेयरी फार्म की शुरुआत कर रहे हैं। तो आपको मैंने आपको ऐसी जो 6 से 7 बातें बताई वो आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप आसानी से डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हैं। मैं एक वीडियो ऐसा लेकर आऊँगा जो मैंने डेयरी फार्म की शुरुआत की है, वो कैसे की है और पढ़ाई की है वो कहाँ तक की है, और मतलब कि मेरा सपना कैसा बना डेयरी फार्म खोलने का, और आपका भी सपना मैं बहुत जल्द साकार करूँगा कि डेयरी फार्म को सफल कैसे बनाए। बहुत जल्द ही मैं आपके अगला वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि मैंने डेयरी फार्म की शुरुआत क्यों की, मैंने कहाँ तक पढ़ाई की है, मेरे फार्म पर जितनी भी सारी सुविधा है वो मैं आपको बहुत जल्द लेकर आऊँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें किसान साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़रूरी था। चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको सारी सूचना मिल सके। और मैं आपका दोस्त कमल आपके साथ हमेशा मैं तैयार रहूँगा। हम बहुत जल्द डेयरी फार्म को सफल करेंगे, वो कैसे करेंगे आप हमसे जुड़े रहे। मैं आपको बहुत 100% आपका डेयरी फार्म मैं सफल करूँगा और पूरी जानकारी है वो मैं आपको देता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गौ माता, जय हिंद।